नमस्कार, चोपड़ा पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आज हमें 21 जो दिसंबर है उससे संबंधित जो मोस्ट करंट जीके के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो ये प्रश्न बनता है 19 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। यानी 19 दिसंबर को जो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, धौलपुर, ये याद रखना। दूसरा प्रश्न है राज्य में इट राइट स्कूल कार्यक्रम का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य में जो इट राइट स्कूल कार्यक्रम है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो 12वां संस्करण है ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है, जोधपुर में, यहाँ पर आयोजन किया गया है। कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा को रोजगार मुख्य बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ समझौता हुआ है। तो कौन सी विश्वविद्यालय है? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, ये याद रखना। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ समझौता किया है, तो कौन सी विश्वविद्यालय है? जोधपुर। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो देखो, एक तो याद रखना, ये तो कार्तिक शर्मा है। कौन है? कार्तिक शर्मा। दूसरा है रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा, ये याद रखना। जो दुबई में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का मिनी ऑक्शन में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? कीर्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा, इन खिलाड़ियों का क्या हुआ है? चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यटन यात्राओं की संख्या में राजस्थान का, यानी पर्यटक आते हैं राजस्थान में, तो पर्यटक यात्राओं की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। पर्यटन की दृष्टि से जो भ्रमण करते हैं उनकी दृष्टि से कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। आगे देखो अगला, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवयानी ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रिजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तकों का विमोचन किया गया है। फर्स्ट ग्रेड में पुस्तक पूछी जाती है, करंट में तो याद रखना, मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी और लाल सोट का इतिहास, ये पुस्तक याद रखना। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए किस न्यूनतम ऊंचाई का आधार माना है? 100 मीटर। देखो, इस पर विवाद चल रहा है, यहाँ से ये प्रश्न कन्फर्म बनेगा, ये याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी मानी है? 100। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में कियांकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र झील में विकसित किया जाएगा। यानी किस झील में किया जाएगा? यानी राजस्थान राज्य का जो क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में जो कियांकिंग और कियोइंग का स्थानीय केंद्र किस झील में विकसित किया जाएगा? उदयपुर की जो फतेह सागर झील है, इसकी बात की जा रही है। अगला, नई दिल्ली में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने किया था। किन्होंने किया था? प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। अगला प्रश्न देखो, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बरहम सलीम को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? बरहम सलीम को। और अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री मोदी को ओमान द्वारा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे?
सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? 29। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? 29 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो आज हम 21 दिसंबर से संबंधित जो मोस्ट प्रश्न हैं उनकी चर्चा की। यहाँ से 1-2 प्रश्न कन्फर्म पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। शेष कल चर्चा करेंगे, कल के करंट जी के संबंधी। यदि कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।